अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, असहाब ए कहफ कौन थे, कितने थे, गार में क्यों छुपे थे, उनके साथ कौन सा जानवर था, उनको अल्लाह ताला ने कितना अरसा सुलाए रखा, ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान ए पाक में बयान फरमाया है और इस हवाले से मुकम्मल सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। इस सूरत का नाम सूरह कहफ इसी गार के निस्बत से है जिसमें यह असहाब छुपे थे और अल्लाह ने उनको इसी गार में सुलाए रखा। आज के इस आर्टिकल में आपको असहाब ए कहफ का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। आर्टिकल दिलचस्प होने के साथ ईमान अफरोज भी है, लिहाजा इस आर्टिकल को पूरा आखिर तक जरूर पढ़े। दोस्तों, हाफिज इब्ने जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सूरह कहफ का शान ए नजूल यूं नकल किया है कि मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजिल के ये उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा ए नबुवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हजरत मोहम्मद ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर उनका सही जवाब दे दे तो समझ लेना चाहिए कि वो वाकई वो अल्लाह ताला के नबी है, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब यह होगा कि उनका नबुवत का दावा सही नहीं है। एक पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करे जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरे, इस शख्स का हाल बताएं जिसने मुशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा, उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चुनांचे ये दोनों शख्स मक्का मुकर्रमा वापस आए और अपनी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। पहले 2 सवालात के जवाब में ये सूरत यानी सूरह कहफ नाजिल हुई। इसमें गार में छुपने वाले नौजवानों का वाक़या तफसील से बयान फरमाया गया है। उन्हीं को असहाब ए कहफ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कहफ अरबी में गार को कहते हैं। असहाब ए कहफ के मायने हुआ गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरह कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाक़या बयान फरमाया गया है जिन्होंने मुशरिक से मगरिब तक का सफर किया था। इसके अलावा ऐसी सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी बयान फरमाया गया है जिसमें वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनकी मायत में सफर किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर का वाक़या, ये 3 वाक़यात इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। इस सूरत की तफसीर में ये वाक़यात भी आगे चलकर बयान होंगे, लेकिन पहले आपको असहाब ए कहफ का मुकम्मल वाक़या सुनाते हैं। असहाब ए कहफ का वाक़या, प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत बदतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खशूशा उनका एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब ए कहफ शहर अफसोस के सूरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ए ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह लिए और सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर है तो वो बेहद नाराज हुआ और गुस्से में आकर ये हुक्म दे दिया कि गार को एक मजबूत दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती है कि दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम दिया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ए ईमान आदमी था। उसने असहाब ए कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा करके तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इस तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम वैदरूश था
तख्त नशी हुआ जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदाबंद कुद्दुस के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरी व जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़वजल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दें ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखिब किया और दीवार को गिरा दिया।